नेताजी ने कहा था कि हमें खून दो, हम आज़ादी देंगे। हम मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी हमसे खून लो, हमें धंधा दो। बहुत थक गया है बुनकर। खुद खाए या दवाई लाए, महंगाई इतनी ज्यादा है कि हमारा सारा काम अर्थव्यवस्था एकदम अस्त व्यस्त हो चुकी है और हमारा बुनकर पूरी तरह से बदहाल है। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं देश के, हमारा गर्व से सीना चौड़ा जरूर होता है कि हमारे सांसद प्रधानमंत्री हैं, मगर हम इतने उसके बाद जैसे मोर जो है चेहरा सामने आएगा ना, देखिएगा चेहरा सामने आएगा। सुरेंद्र पटेल जी रहे, वो भी चले गए। नहीं, वो चले नहीं गए। हमारा बंटवारा जब पार्टी का टिकट की शेयरिंग हुई तो हमारी यूपी बनारस की सीट चलेगी अनकोटे में, तो कांग्रेस के लोग तय करेंगे किसको लवाएंगे। बुनकर ही नहीं, पूरे देश की जनता थक गई है। आज ज़रूरत है सरकार करने की। अब हम लोग इस पे बात न करके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के बुनकर मार्केट में हैं और यहाँ पे कुछ लोग बुनकर साथी बैठे हैं। वरिष्ठ नेता कुछ हैं जो बुनकरों की आवाज़ बराबर उठाते रहे हैं। बात करेंगे इस समय जो बुनकर के हालात है बेतहाशा, जहाँ पूरे भारत के अंदर महंगाई है, उसी बाद बुनकरों के जो रोजगार है वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। कई मशीनें बंद हो रही हैं, बराबर ये मशीनें जो 10 पावर लूम थी वो 4 पावर लूम चल रही है। ऐसा हालात कैसे हो गया? ऐसा हालात देखा जाए, अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो सरकार की कुछ गलत पॉलिसी, सरकार के कुछ नए नए कानून, नए नए नियम। जीएसटी लागू हुई, जीएसटी के बाद एक नया कानून आ गया, क्या नाम है उसका, 45 दिन में पेमेंट, जो कि बुनकर का हमेशा एक कदीमी ज़माने से माल लंबे मतलब क्रेडिट पर बिकता था। तो ये है जो एमएसएमई आया उसी से प्रभावित हुआ है। प्रभावित तो जीएसटी के ही ज़माने से, जीएसटी लागू होने के बाद से ही प्रभावित था। जैसे यूँ कहा जाए कि आदमी को जख्मी कर दिया गया, अब उसको ऊपर से एक कानून और लाद करके उसको एकदम अधमरा कर दिया गया। हमारे कारोबार को ये कानून ला करके उसको कारोबार को एकदम अधमरा कर दिया गया। बहुत परेशान है बुनकर, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान नहीं देगी तो आने वाले दिनों में बुनकर का क्या हाल होगा, कहने वाली बात नहीं है। क्या कर लेंगे बुनकर, पलायन करेंगे कि आत्महत्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग बयान नहीं कर सकते। ऐसे में देखा जाए एक सियासी माहौल इसमें बन चुका है और जून में चुनाव की तारीख आ चुकी है। बुनकरों का 2.5 लाख से ज़्यादा वोट बैंक है, 2.5 लाख से ऊपर है। तो क्या लगता है इसमें अपनी वोट की ताकत बुनकर दिखाएंगे एकजुटता के साथ? देखिए, नई सरकार वोट का जहाँ तक सवाल है, सबका वोट अपना अपना अधिकार होता है। चुनाव की घोषणा हो चुकी, 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक 7 चरण में चुनाव होना है। पब्लिक वोट देती है, पब्लिक को चुनना है। अगर पब्लिक समझेगी कि यही सरकार बेहतर रही है, पब्लिक चुनेगी। पब्लिक समझेगी कि नहीं, ये सरकार में बेरोज़गारी, महंगाई, मतलब तरह तरह की परेशानियां लोग झेले हैं, तो सरकार बदल जाएगी। तो पब्लिक के ऊपर है। हर व्यक्ति अपने एक वोट का मालिक है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसमें कोई टिप्पणी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। थोड़ा सा समीर साहब आगे थोड़ा सा आ जाइए, आपसे ही बात कर लें। किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं? बराबर जो बुनकरों का दूसरे शहरों में पलायन होना, क्या बनारस के अंदर जो कारोबार प्रभावित हो रहा है और बहुत ज़्यादा मजदूरी या बहुत कास्टली माल बेच रहे बनारस वाले, इससे प्रभावित हो रहा है कि कुछ नया कानून उससे प्रभावित हो रहा है? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो बता दें आप लोग कि आपका बहुत स्वागत, इस्तकबाल हमारी इस मार्केट में है। आपके चैनल के लोगों का सबका सम्मान यहाँ पे है। आज इस कमेटी के जो हमारे आप बैठे हैं बुनकर मार्केट में, जो नवनीत कमेटी अभी आई है उसके भी मेम्बरान यहाँ तशरीफ फरमा है। ठीक है, अब बात आते हैं बुनकरों पर। तो ये सभी लोग बुनकर हैं, इसमें कुछ लोग गृहस्था भी हैं जो माल बिनवाते हैं और बेचते हैं। एमएसएमई जो आपका सरकार ने कानून लगाया, लागू किया है हमारे ऊपर, तो बड़ा एहसान किया हम बुनकरों पर।
वो एहसान उन्होंने ये किया है कि पहले माल बिकता रहा हमारा 4 महीने में, 3 महीने पेमेंट मिलता रहा। उन्होंने एक बात कही थी कि 1.5 महीने में पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, तो जिस व्यापारी को आप माल बेचिएगा उसका माल हम सब कर लेंगे या उससे 30% हम टैक्स लेंगे। ये सरकार सिर्फ तरह तरह से लूटने की बात करती है। किसी बुनकर ने कहा था इनसे, मोदी जी से, कि आप हम पर ये कानून ला दिए। इसका परिणाम ये हुआ, इस कानून का एमएसएमई कानून का परिणाम ये हुआ कि बनारस से लेकर के और बाहर तक जितने व्यापारी हैं बुनकरों का कपड़ा खरीदते थे, उन सबों ने माल मंगाना बंद कर दिया। इस रमज़ान के महीने में लोगों का भुखमरी का मामला चल रहा है। इतना चल रहा है कि जो ठेला पर बेचने वाले फल और सब्जी भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं आज की तारीख में, प्रभावित है काजी। बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ा मामला ये है कि एक इंच कपड़ा कोई ख़रीदने पर तैयार नहीं है। जिसका माल बिका हुआ है पहले से, उसको पेमेंट की हमको उम्मीद थी, पेमेंट में नहीं आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि आपने माल बेच दिया है तो आप माल मंगा लीजिए, परेशानी देंगे आपको। अब जब तक सरकार बदली नहीं जाएगी, सरकार जाएगी नहीं, तब तक न सिर्फ बुनकरों का बल्कि देश की जनता का फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक तरह से टाली चलाने वाले से लेकर के और बड़े बिजनेसमैन तक परेशान हैं। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिससे हमारी मोदी जी ने चंदा लिया, बड़ी रकम लिया इलेक्ट्रो बॉन्ड के ज़रिए, उनको तो धन्यवाद दे रहे हैं। 500 करोड़ रुपए की कंपनी जिसकी पूरी कुल पूंजी 500 करोड़ रुपए की है, उस कंपनी से ये 1000 करोड़ के लगभग रुपया चंदा मांगते हैं। बताइए कैसे वो चंदा दिया होगा। आप मोदी जी का मामला ये है कि हमको आप चंदा दीजिए, हमसे आप धंधा लीजिए। तो भैया हम भी कहते हैं मोदी जी से, हमसे भी चंदा लीजिए, हम अपना खून दे देंगे आपको चंदे के नाम पर, धंधा हमको दीजिए। हम भी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय मोदी जी, हमारे पास पैसा तो नहीं है, बदन में खून है, उसी को आप ले लीजिए, मगर हमको धंधा दीजिए। कल किसी नेता ने कहा था, हमारे देश के बड़े नेता ने कहा था, नेताजी ने कहा था कि हमें खून दो, हम आज़ादी देंगे। हम मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी हमसे खून लो, हमें धंधा दो। बहुत थक गया है बुनकर ही नहीं, पूरे देश की जनता थक गई है। आज ज़रूरत है सरकार को बदलने की। अब हम लोग इस पर बात न करके सरकार को बदलने की बात करें। कैसे बदलेंगे? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक नया गठबंधन बन गया है और उसमें जो है दलित वोट का बढ़िया वोट लाने वाली मायावती उसमें शामिल नहीं हुई है, और वैसे सब 25 सीट से अलग आ रहे हैं। तो कैसे मतलब इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा, बताइए। देश की जनता, दलित और मुस्लिम दोनों, देश की जनता, और जिसमें पीडीए, जिसमें मेन मामला दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के लोग हैं। यही लोग, ये 85% हैं और 85% लोग एक साथ खड़े हैं। ये पता है सबको, आम जनता को पता है कि जो गठबंधन बनाया गया है मायावती जी का या अवैसी साहब का या और दीगर लोगों का, सब वोट काटने की नीयत से बनाया गया है। कोई उनको वोट नहीं कर रहा है। आज ज़रूरत है देश में सरकार बदलने की, और सरकार बदली जा रही है। मोदी जी साहब का कहना है कि 400 के पार लिख लीजिए, वो 400 से ज़्यादा हार रहे हैं। 0-4 उनकी बचेगी तब। हाँ यही मान लीजिए 4 बचेगी, 4 बजेगी या 40 बजे हद है, पूरा गठबंधन 40 बज सकती है उनकी, क्योंकि आज हाहाकार पूरे देश में है और हर आदमी आज सब्र कर रहा है। वो कोई हो, वो टाली जाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 50 किलोमीटर चलाने वाला गिरफ्ता हो, सब सब्र कर रहा है। और सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, बुजुर्गों ने कहा है। इस बार तो मोदी जी बनारस भी हार रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आदरणीय मोदी साहब इस बार बनारस हार रहे हैं, चाहे प्रत्याशी कोई भी आए, क्योंकि इस बार बनारस जनता ने ये मन बना लिया है कि दूसरे शहर के लोगों को माँ गंगा आशीर्वाद नहीं देंगी। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई चेहरा ही नहीं है उनके सामने खड़ा होने वाला। चेहरा सामने आएगा ना, कोई चेहरा नहीं है। चेहरा सामने आएगा। सुरेंद्र पटेल जी रहे, वो भी चले गए। नहीं, वो चले नहीं गए। हमारा बंटवारा जब पार्टी का टिकट से शेयरिंग हुई, तो हमारी यूपी बनारस की सीट चली कांग्रेस में, तो कांग्रेस के लोग तय करेंगे किसको लवाएंगे। जिसको भी टिकट कांग्रेस पार्टी देगी, बनारस
कि जनता झूम के वोट करेगी इस बार उस व्यक्ति को, चाहे कोई हो। और उसमें कोई बात नहीं है कि नहीं मुसलमान वोट करे तो उन्होंने सब वोट करेंगे। आज मामला पीडीए का है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस बात की बधाई, उन्होंने पीडीए के नाम से प्रोग्राम चलाया है, तो पीडीए की ही सरकार बनने जा रही है इस बार। उसमें पीएम कौन बनेगा इससे मतलब नहीं है, पहले सरकार का गठन होने से पहले हमको जीतना है। पीएम बनेंगे, जिसको मिलना पीएम बनेंगे। हो सकता है कि भाई मायावती जी पीएम बन जाए, ये हो सकता है, लेकिन बनेंगे तो मतलब भाजपा के खिलाफ जो लोग होंगे वही बनेंगे। यहाँ पर और लोग भी हैं, उन लोगों से ही बात कर लें कि किस तरह से ये तमाम चीज़ों को देखते हैं। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले हमारे चैनल पर। मैं सुलेमान अख्तर अंसारी, जो बुनकर का बेटा हूँ और बुनकारी का काम करता हूँ, कराता हूँ। किस तरह से ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे बुनकर जो 30% 40% पलायन कर रहा है दूसरे रोजगारों में? माननीय मोदी जी जो हमारे बनारस के सांसद हैं, हम लोगों की ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हमारे बनारस के सांसद होते हुए हम लोगों से उनसे मुलाकात नहीं होती, जिससे कि हम अपनी दर्द को उनको तक पहुंचा सकें। आप लोग ही ज़रिया हैं जिसके ज़रिए शायद हमारी बात उन तक पहुंच जाए। उनके 10 साल के कार्यकाल में बनारस का बुनकर बहुत पिछड़ गया है। उसका नतीजा सबसे पहले स्टार्टिंग हुई नोटबंदी से। नोटबंदी से जो नुकसान हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझ लीजिए कि टंकी में अगर पानी भरा है तो उसको हम 1 महीना चलाना था, तो जैसे ही नोटबंदी हुई, मान लीजिए वो जो पानी उसको नोट समझ लीजिए, तो वह तो नोट ख़राब हो गई, उसको तुरंत लोगों ने फेंक दिया उठाकर, गिट्टी बालू ईटा खरीद लिया। जबकि उससे ताना बाना खरीदना था, लोगों को मजदूरी देना था, लोगों को कारोबार कराना था। अब वो एक तरह से ख़त्म हो गया। जैसे वो उलूल जुलूल काम में खर्च हो गया, तो अब जब पूंजी नहीं रहेगी तो बुनकर नया कारोबार करेगा कैसे, कारीगर की मजदूरी देगा कैसे, जिस पहले नोटबंदी के बाद नुकसान हुआ। जैसे तैसे थोड़ा सा चलना शुरू हुआ, खड़ा हुआ बनकर कि चलो भाई झेल झाल के ऐसे कर लेंगे, फिर उन्हें जीएसटी ला के लग दिया। अब जीएसटी में ऐसा बंदिश लगाई कि लोगों को समझ में नहीं आती, जबकि मोदी जी ने कहा था ये जीएसटी कानून ऐसा है कि जैसे ये चश्मा है, अगर आपको नहीं सेट होगा तो उतार के फेंक दीजिएगा। तमाम व्यापारी, बुनकर, तमाम हिंदुस्तान के अवाम ने ये बात को कहा कि ये हमको ये सूट नहीं कर रहा है, ये चश्मा, ये जीएसटी सूट नहीं कर रहा है। मगर उसके बावजूद माननीय मोदी जी ने हम लोग को सांसद होते हुए भी हमारे दर्दों को नहीं सुना और वो उसको लागू करके रख दिया, जिसका नतीजा हुआ कि कारोबार पिछड़ता चला गया। उसके बाद अब ये एमएसएमई आ गई। ठीक है, ये अच्छा कानून है, जल्दी पेमेंट आएगा। अरे जब मेरा माल बिके तब नहीं जल्दी पेमेंट आएगा, मेरा माल ही नहीं बिक रहा है। आपने माल बेचने का रास्ता ही खत्म कर दिया। जैसे नोटबंदी के लिए तमाम लोगों की पूंजी खत्म हो गई। जैसे वो अपनी दुकान में माल बेचने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 5 लाख 2 लाख 10,000 जिसकी जैसी हैसियत थी उस तरीके से व्यापारी अपना माल रखता था। माल रखेंगे काउंटर पर, जब रिटेल काउंटर पर कस्टमर आएंगे तो अदरवाइज माल छाटेंगे। अब उसके पास पूंजी ही नहीं बची कि वो माल दे, और इसके बाद बुनकर के पास पैसा नहीं बचा, इसको कोई क्रेडिट पर ताना बाना नहीं देता। यहाँ चूंकि इसलिए क्या है कि साहूकार के कर्ज से दबा हुआ है बुनकर है। ये सरकार लोन द्वारा अगर होता तो ये पता लग जाता कि ये हमारा ये सरकारी बकाया है। चूंकि साहूकार हमको कर्ज देता था, हम उसको माल बना के बेचते थे, फिर उनसे पैसा लेके लोगों को दे देते थे। खुशी खुशी आदमी उसी तरह जीवन यापन करता था। उसी में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये तो कुदरत का कानून है। वो जब रहेगा तब एक दूसरे का काम चलेगा। मगर आज की डेट में मेरा एक कारीगर कल्लू प्रसाद है, इसका नाम है, वो बेचारा आया हमारे पास रोते हुए, भैया क्या हुआ? बोला कि ये हमारी मशीन बिक गई। हम पूछे क्यों? बोले बिजली का बकाया इतना हो गया, 2 मशीन थी, एक मशीन बेच के उसको 1.5 लाख रुपये बकाया हो गया, तो मशीन बेचा तो वो उसके बाद उसको बिजली का बिल दिया। अधिकारी परेशान कर रहे हैं। आपने बिजली वाले काम में भी ऐसा कानून बना दिया जिससे हम परेशान हैं। 2 किलोवाट से कम कनेक्शन नहीं देंगे। एक मशीन का समथिंग 800 रुपया होता है, 1600 रुपया उसको भरना है। अब ये काम नहीं चल रहा है, वो बच्चों को पढ़ाए लिखाए खिलाए या खुद खाए या दवाई लाए। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हमारा सारा काम अर्थव्यवस्था एकदम अस्त व्यस्त हो चुकी है और हमारा बुनकर पूरी तरह से बदहाल है। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं देश के, हमारा गर्व से सीना चौड़ा जरूर होता है कि हमारे सांसद प्रधानमंत्री हैं, मगर हम इतने उसके बाद जैसे मोर जो है वो नाचता है, उसके बाद जब पैर देखता है तो मुरझा जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री जी का दर्शन ना होने से, यहाँ की समस्याओं को ना ध्यान देने से बुनकर काफ़ी परेशान है। अब चूंकि चुनाव आ गया है, ठीक है, तरह तरह के वादे होंगे,
आपने 100 रुपये की सिलेंडर जो है सस्ता कर दिया। ये पहले नहीं दिखाई देता था आपको कि कैसे चलता है? आपको मालूम है कि यहाँ परेशान लोग हैं, यहाँ गरीब गुर्बत ज्यादा है। आप बताइए, आप 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं और आप तरफ कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो गया। कैसे मान लें हम? आप जो अनाज दे रहे हैं वो लेने वाला, वो अनाज क्या होता है? मोटा चावल होता है। वो अगर कारीगर को मजदूरी मिले, कायदे से काम मिले, तो 2 दिन भी काम करेगा, उतने का वो खरीद लेगा। आप लोगों को दे रहे हैं, वो भी लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, मजबूरी में ले रहे हैं, पेट चालने के लिए। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कैसे चलेगा? आप सांसद हैं, हम आपसे बात अपनी है आपके द्वारा पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे लोगों को, बुनकरों की बातों को सुने और उसको दर्द को समझें। आप खुद एक चाय बेचने वाले थे, आपको दर्द मालूम होगा गुर्बत क्या होती है, गरीबी क्या होती है। आप इससे ध्यान दीजिए। आप चाय बेचने वाले हैं, आप जानते हैं गरीबी क्या है। आप बड़े नीचे से ऊपर गए हैं, इसलिए आप नीचे लोगों का ध्यान दीजिए। बड़े बड़े लोग ठीक है, वो अपना व्यवस्था बना लेंगे, ऐसा नहीं है, मगर आम आदमी कैसे चलेगा? इसको समझने की बातें हैं। तो ऐसे में मोदी जी ने कहा था कि हम काशी को क्योटो बनाएंगे और पर्यटक स्थल बनाएंगे और बाहर से लोग आएंगे तो उसमें आप बुनकरों को अच्छी खासी इनकम बढ़ेगी। ऐसा कुछ हो रहा है? ठीक है, आप ऐसा तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आज बदहाली इतनी ज्यादा परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, उससे कोई फर्क नहीं हुआ है। हाँ, पर्यटक जरूर आ रहे हैं, अदरवाइज दूसरे सेक्शन का कारोबार थोड़ा बहुत चल रहा है। मगर जब आप 50% के ऊपर जब कारोबार देंगे तब नहीं आप मानक से ऊपर जाएंगे। आप 10% को कारोबार देंगे, 90% कहाँ ले आएंगे? उनको कैसे कारोबार देंगे? ये भी तो समस्या है ना। ये कोटो बना के, कोटो क्या बना बताइए? कुछ ऐसा फायदा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा चमक दमक बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये लगता है कि बहुत बदल गया है। बाहर के पर्यटक आते हैं, उनको बदलाव लगता है, वो आउटर चलते हैं, तो वो अंडर सिटी में जाके देखिए, गली मोहल्ले में जाके देखिए कैसे लोग बस रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, इस पर बहुत सख्त ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में क्या विचार रखते हैं? इस तरीके से चारों तरफ से एक शोषित बुनकर है, शोषण हो रहा है, तो बुनकर इस बार अपने 2.5 लाख वो जो बुनकर वोटर है वो अपनी वोट की ताकत किसी एक गठबंधन को दिखाएगा, क्या लगता है? कोशिश तो करेगा भाई। देखिए, लोकतंत्र में यही एक सबसे अहम मुद्दा है। 5 साल के बाद चुनाव आएगा, हम अपने जनमत का प्रयोग करेंगे और जो हमारे खिलाफ जा रहा है, जो हमारे खिलाफ काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम वोट के जरिए से जनता उसका जवाब देगी। अब ये अलग बात है कि हमारा वोट का कितना है, कितना मान रखना है, कि ये तो वक्त की बताएगा। मगर अदरवाइज बहुत लोग इसमें, सारी जाति के लोग, सारे धर्म के लोग परेशान हैं। देखिए, कपड़ा सभी को पहनना है, चाहे वो अब्दुल रहमान हो, चाहे राम जी हो, चाहे कल्लू हो, चाहे जमालू हो, सबको कपड़ा पहनना है, सबको साबुन लाना है, सबकी बीवी को कपड़ा पहनाना है, सबको जो है अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। किसी को महंगाई, सबका बराबर खर्च है, कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं है कि आप धर्म में बांट देंगे, जाति में बांट देंगे तो उनका खर्च पूरा हो जाएगा, नहीं होगा पूरा। पेट जो चलेगा नहीं, पैसे से चलेगा। पैसा कहाँ से आएगा? काम से आएगा। हम काम के लिए बैठे हैं, हमारे सामने कारोबार ही नहीं है, कैसे काम करेगा? बहुत अच्छा लगा बात करके। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है काशी को क्योटो बनाया है, पर्यटक स्थल बनाया है, और उसके बाद कहा था कि कारोबार चलेगा। वही एमएसएमई जैसे कानून और इससे पहले जीएसटी जो आया था, इन तमाम नए नए कानून से पूरी तरीके से बुनकर का कारोबार प्रभावित हो चुका है और इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि बनारस से हुनरमंद बुनकर जिस तरीके से किसानी करके लोगों का पेट भरने का काम करता है, ठीक उसी तरह एक बुनकर है, कपड़ा तैयार करके लोगों का तन ढकने का काम करता है। आज वही बुनकर के तन पे कपड़े नहीं हैं और वो बेरोजगारी की तरफ जा रहा है और दूसरे शहरों में हुनरमंद होने के बावजूद दूसरे शहरों में बेंगलोर और सूरत में रोजगार तलाशने को मजबूर है। ऐसे में जो बनारस की हालात है वो काफ़ी खराब है। प्रधानमंत्री जी को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और जो 400 के पार है इससे सब लोग साथ है कि आप 400 लेकर आइए, लेकिन जब तक रोजगार चलेगा तो सभी लोग आपको प्यार देंगे, वोट देंगे और सहयोग देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैमरामैन तौसीफ अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की वाराणसी से रिपोर्ट।